call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी? अच्छे हैं सर। सर ठीक है। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? यस सर। चलिए अभी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं बेटा। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए, ठीक है। कोई सवाल आपका होता है या कोई डाउट होता है आपका तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को पता है कैसे करना है मैसेज, कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए, सभी बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करना है, कंपलसरी है, सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करना है बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो बेटा पोल आएगा और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजे सर्वसमीका थर्ड, है ना। बीजे सर्वसमीका थर्ड हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो आ जाते हैं बेटा बीजे सर्वसमीका थर्ड पर कि बीजे सर्वसमीका थर्ड हमारे पास क्या होती है। तो सर्वसमीका थर्ड को लिखने से पहले मैं सर्वसमीका फर्स्ट आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट क्या होता है। बीजे सर्वसमीका फर्स्ट बताइए बेटा। जिस भी बच्चे को पता है वो अनम्यूट करके वो अपना है ना आंसर बता सकता है कि क्या होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। क्या होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी प्लस प्लस 2ab। 2ab। बेटा इस तरीके से बेटा सभी बच्चों को याद रख लेना है कि ये हमारे पास बीजे सर्वसमीका फर्स्ट होती है, क्योंकि अगर हमें समीकाएं याद रहेगी तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। याद रहेगा बेटा सबको? चलिए तो ये हमारे पास बीजे सर्वसमीका फर्स्ट होती है। अब हम सेकंड की बात करेंगे कि बीजे सर्वसमीका सेकंड क्या होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास क्या होती है? सेकंड सर्वसमीका ये होती है बेटा। तो इसको भी याद रख लेना है सभी बच्चों को कि ये हमारे पास सेकंड सर्वसमीका होती है। अब हम थर्ड सर्वसमीका की बात करेंगे कि बीजे सर्वसमीका थर्ड। ए प्लस बी माइनस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस। तो ये हमारे पास थर्ड सर्वसमीका होती है जिसको हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो अब इसको हमें 2-3 तरीके से लिखकर बताता हूं आपको कि यहाँ पर या तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी आ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने बोला कि आप इसको या तो पहले आप ये लिख लीजिए कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई क्या होगा बेटा? ये अब सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा पी माइनस क्यू और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। वेरी गुड। अब ये चीजें मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा बेटा? सर पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। पी प्लस क्यू बोल रहे हैं आप और पी माइनस क्यू बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बताइए। सर नहीं पता। नहीं होगा बेटा, ये होगा ही नहीं, गलत बताया आपने। यस सर पी प्लस क्यू आएगा दोनों। नहीं, पी प्लस क्यू भी नहीं आएगा। प्लस माइनस का होता है वो। हाँ, इसका तो मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया आपको, ठीक है। मैंने तो फॉर्मूला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का लिखवाया है। जब बीच में माइनस आएगा तब आपके पास फॉर्मूला होता है कि तब आप लिखेंगे पी माइनस क्यू
और p प्लस q। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर प्लस आ जाता है बीच में, प्लस आ जाता है बीच में, तो ये फॉर्मूला नहीं होता है। याद रहेगा बेटा? यस सर। यस सर। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा u माइनस वी, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा u माइनस वी और u प्लस वी, क्या होगा बेटा? सर u स्क्वायर minus b प्लस square. माइनस u b स्क्वायर। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ a माइनस बी और a प्लस सी, क्या होगा बेटा यहाँ पर? a square minus b square. a स्क्वायर a माइनस square minus b square plus a की 2 plus b की 2. a की 2 प्लस b की 2। बेटा अब फॉर्मूला देखिए ऊपर वाला, अब ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर u है तो यहाँ पर भी u दिख रहा है आपको, यहाँ पर v है तो यहाँ पर भी आपको v दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, अलग अलग आ गया बेटा। ये तो मैंने लिखवाया ही नहीं है फॉर्मूला आपको, मैंने तो फॉर्मूला आपको ये वाला लिखवाया है कि अगर a माइनस बी है तो यहाँ पर a प्लस बी आना चाहिए, b होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? Yes sir. चलिए, अगर क्लियर है तो मैं आप Yes, क्वेश्चन आपको दे sir. रहा हूँ, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कि मैंने यहाँ पर लिखा 2x माइनस 3 और यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3, तो ये a और ये b, ये a है ये b है, क्या होगा इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका? 2x स्क्वायर हाँ माइनस 3 हाँ 2x 2 की स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसमें ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, सभी क्वेश्चन, हाँ सभी क्वेश्चन के लिए ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी दो नंबर एक साथ आ जाते हैं, जैसे 5x आ गया तो ब्रैकेट लगाकर वर्क करते हैं, ब्रैकेट लगाकर वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर 2x आ रहा है तो ब्रैकेट लगाकर, यानी 2x की घात ऐसे लगाएंगे, है ना, ब्रैकेट के बाद घात लगाएंगे। अगर आप ऐसे लगा देंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, अगर ऐसे लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लगाना है आपको, आपको कैसे लगाना है? ब्रैकेट लगा, है ना, ब्रैकेट लगाकर लगाएंगे कि ब्रैकेट लगाकर ऐसे करना है, माइनस फिर b की घात 2 यानी 3 की घात 2। अब यहाँ पर 2 की घात 2 अलग करना है, x की घात 2 अलग, यानी 2 की घात 2 x की घात 2 माइनस 3 की घात 2 होता है 9, 2 की घात 2 4 और x की घात 2 माइनस 9। तो ये बेटा आपका आंसर आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? Yes Yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने लिखा 5y माइनस 8 और यहाँ पर लिख दिया 5y प्लस 8, बताइए। 5y square minus 8 square. वेरी गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 5y की घात 2 यानी ब्रैकेट लगाकर माइनस b की घात 2 यानी 8 की घात 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये y की घात 2 माइनस ये 8 की घात 2 होता है 64। तो ये बेटा आंसर आता है। बताइए क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? Yes sir. यस सर। यस सर। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया बेटा, वापस से समझ लेंगे, Yes बताएंगे, sir. एक बार बता देंगे कि आपको क्या समझ में, गया। क्या समझ में नहीं आया बेटा, एक बार बता देंगे आप, मैं वापस से समझा देता हूँ, सर फिर से समझा दो। फिर से समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको थर्ड सर्वसमीका समझना है कि थर्ड सर्वसमीका हमारे पास ये होता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, ठीक है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हमारे पास होगा x की घात 2 माइनस y की घात 2। अब ऐसे ही आपको दे दिया यहाँ पर 5x माइनस 8 और 5x प्लस 8, तो आपको यही कर देना है कि यहाँ पर सर x स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 5x square minus 8 square. तो 5x की घात 2 आ जाएगा माइनस 8 की घात 2 आ जाएगा, और 5 की घात 2 बेटा होता है 25 और x की घात 2 होता है x की घात 2।
-8 की घात 2 64। तो ये आंसर आ गया बेटा 64। अभी आया है समझ में? यस सर। चलिए Yes, यस sir. सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिखा आपकी बार 5p माइनस 3, यहाँ पर लिखा 5p प्लस 3। 5p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 की घात 2 मतलब 9। ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर है? Yes, sir. यस। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूं 7p माइनस 5q, और यहाँ पर भी मैंने लिखा 7p प्लस 5q। 7p स्क्वायर माइनस 5 7p square minus 5q square. भाई चुप हो जाओ। तो 7 की घात 2 हो जाएगा 49 और p की घात 2 माइनस 5 की घात 2 हो जाएगा 25 और q की घात 2। आया है समझ में बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। आगे आ जाएंगे बेटा। यस सर। अगर मैं लिख देता हूं 2x/2, मैं यहाँ पर लिख देता हूं अगर x/2 प्लस यहाँ पर y/3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x/2 माइनस y/3, क्या होगा? तो वही काम करना है बेटा सेम। यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है उसका वर्ग ही तो करना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ आपके पास x/2 upon 2 square minus y upon 3 square. y/3 स्क्वायर, सिंपल। x की घात 2 बेटा, x की घात 2 हो जाएगा और 2 की घात 2 4 होता है। ऐसे यहाँ पर y की घात 2 तो y की घात 2 हो जाएगा और 3 की घात 2 बेटा 9 हो जाएगा। बताइए आया समझ में? यस सर। Yes, sir. तो आपको तो बस इतना देखना है, इतना ही चेक करना है कि आपको यहाँ पर दिया गया है। कुछ भी दे दिया जाए यहाँ पर, है ना, ऐसे दे दिया जाए अगर आपको कि 6z, तब भी आप क्या करेंगे? 5xy यहाँ पर दे दिया और प्लस 6z दे दिया, तो आपको क्या करना है बताइए, क्या आंसर होगा? 5xy square minus 6z square. माइनस 6z स्क्वायर। जेड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो बेटा 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, x का हो जाएगा बेटा x की घात 2, y का हो जाएगा y की घात 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 36 और z की घात 2। बताइए आया समझ में? Yes, sir. इस तरीके से बेटा आपको करना है। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी सर हमारी हाजिरी नहीं लगी। हाजिरी नहीं लगी है तो एक काम करेंगे बेटा, क्लास के बाद है ना रुक जाएंगे। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास था, इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे कि कैसे आपको सोल्व करना है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अगर आपके पास आ जाता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो क्या लिखते हैं बेटा आप? बताइए क्या लिखेंगे फॉर्मूले से? a minus b हम्म, ब्रैकेट a plus b। a प्लस बी। तो ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 7 की घात 2 माइनस के 5 की घात 2, तो क्या लिखेंगे? 7 plus 5 bracket 7 minus 5. 7 माइनस 5। तो 7 5 12 गुणा, यहाँ पर गुणा होता है, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 12 दूनी 24 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15 की घात 2 माइनस 14 की घात 2। सर 15 प्लस 15 प्लस 15 माइनस 14। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा क्या? 15 प्लस 14 तो 15 29 हो जाएगा, 29 और ये 15 में से 14 जाएगा 1, यानी कि 29 29 आंसर आएगा। आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। अब अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 16 a की घात 2 माइनस 5 की घात 2, बताइए। 16
ए माइनस प्लस 5 और प्लस 16 ए 5 और 16 ए ए प्लस माइनस प्लस माइनस 5 आएगा। बेटा अब ये हो गया है गलत। क्यों हुआ है गलत, इस चीज को आप समझेंगे कि आपको जब फॉर्मूला होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, है ना। हाँ। तब हम लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर इस पर तो घात आ रहा है, इस पर तो नहीं आ रहा घात। पूरे पर घात आना चाहिए था ना। सर 4 आएगा उधर। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा 4, कि यहाँ पर वर्ग आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए के साथ में जो नंबर दिया हुआ है, ये 4 की घात 2 दिया हुआ है, ये ए की घात 2 माइनस 5 की घात 2। अब इसको एक साथ लिख सकते हैं कि 4 ए की होल घात 2 माइनस 5 की घात 2। अब आप करेंगे इसको 4 ए प्लस 5 और 4 ए माइनस 5। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। अरे आपकी Yes, आवाज sir. नहीं आ रही, माइक बंद कर रखा है किसी ने। माइक बंद कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए अभी मेरी आवाज आ रही होगी बेटा सभी को। तो ऐसे Yes, बेटा sir. क्वेश्चन को सोल्व करना है। यस सर। यस अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी में कि मैंने आपके बार 36 लिख दिया, 36 एक्स की घात 2 माइनस यहाँ पर लिख दिया मैंने 25। 6x सर प्लस 6x 5 प्लस 6x 5 माइनस 5। वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तो वर्ग आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो वर्ग बनाना पड़ेगा। x के आगे 36 है, 36 का 6 होता है और 25 का होता है 5। तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, 6x की होल घात 2 और ये माइनस 5 की घात 2। तो अब इसको आप एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। बताइए, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं। यस सर अब इसका आंसर आपको बताना है कि अगर आपको दे दिया जाए 144 x की घात 2 माइनस यस सर। 121 y की घात 2। 12x प्लस 11 12x माइनस 11 12x माइनस 11y, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये होता है बेटा 12 की घात 2 और ये होता है 121 11 की घात 2। तो दोनों को एक साथ लिखो 12x की होल घात 2 और यहाँ पर दोनों को एक साथ लिखो 11y की होल घात 2। तो ये आ जाता है 12x प्लस 11y और यहाँ पर आ जाएगा 12x माइनस 11y। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस यस सर सर। चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है 144 a की घात 2 माइनस 36 b की घात 2। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी बच्चों को, ठीक है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, आंसर ना तो बोलेंगे ना बताएंगे, बस आपको सोल्व करना है अपनी नोटबुक में और फिर आंसर करना है। और सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा। सर बाकी हमारा बच्चे तो अभी नहीं हो रहा। क्या हुआ, पोल नहीं, अच्छा आंसर नहीं दिख रहा है। चलिए अभी दिखने लगेगा बेटा आंसर सबको। कर दिया सर।
वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। सर कर दिया, नोटबुक चेक करवाएं। नहीं बेटा, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तब आप अपनी नोटबुक चेक करा सकते हैं, ठीक है। यस सर सर। हमारा चल ही नहीं रहा। हेलो सर, गलती से ए लग। चलिए अभी आप वेट करेंगे, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तब आप चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। 5 सेकंड में मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1। सर गलती से बी कर गया। अभी वेट करेंगे बेटा, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा, ठीक है। सर हमारी 1 से 15 तक सर छुट्टी पड़ेंगी, तो सर हाँ क्लासेस लगेंगी। हाँ बेटा, उसके लिए ग्रुप पर भी मैसेज आ जाएगा आपका। 2, 3, सर हमारा सर गलती से बी लग गया। हाँ बेटा, आप वेट करेंगे, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो आपका चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा मैं यहाँ से, तो चैट सेक्शन में ओपन करेंगे बेटा आप, है ना, वो आंसर टाइप करेंगे अपना। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी। अभी चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया आपका। ठीक है बेटा। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था या जिनका उत्तर गलत हो गया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो बेटा इसलिए बोला जाता है आपको कि आपको है ना ध्यान से आंसर करना है कि क्या आप उत्तर लगा रहे हैं, ताकि आपका उत्तर गलत ना हो, है ना। आप जल्दीबाजी करते हैं, जल्दीबाजी कर देते हैं और इस वजह से आपका उत्तर है ना गलत हो जाता है। तो देखेंगे अब सर कि ये यहाँ पर आसान था। सर ये और 2-4 बच्चे बार बार आंसर दोहरा रहे हैं। बेटा आप एक ही बार आंसर करेंगे बस, छुट्टी, आप टाइप नहीं करेंगे बार बार आंसर। देखो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, कि यहाँ पर आपको जहां पर वर्ग सर दिया। आप दिखाते सॉल्व किया हुआ। हाँ बेटा, आपने दिखाया अभी नोटबुक, ठीक है बेटा। हम्म देखो यहाँ पर क्या करना है, जहां पर वर्ग आ रहा है उसको गोला कर लीजिए, जहां पर भी वर्ग आ रहा है उसको गोला कर लीजिए। अब उनके आगे देखिए क्या नंबर दिया है, यहाँ पर दिया है 144, तो ये तो 12 का 12, है, ये 12 का होता है। ये यहाँ पर दिया है 36, ये ये 6 का। होता है। ये b की घात 2, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 12 a की होल घात 2, और यहाँ पर आ जाएगा 6 b की होल घात 2, ठीक है। मतलब अब आपका क्या आ जाएगा, x को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। एक बार आपने जोड़ दिया है और एक बार इसको घटा दिया, तो ये बेटा आपका सर आंसर, हमारा सही है। ठीक है। यानी कि जो जिस बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है। सर आमिर बार बार सी लिख रहा है। 1 मिनट बेटा, माइनस हाँ सर, ये डेविल नाम का लड़का सर बार बार सी लिखता है। बेटा चैट बॉक्स में सिर्फ एक ही बार आंसर आप लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। मैं बार बार बोलना ना पड़े ये आपको, क्योंकि अब की बार मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर ऐसा होगा तो जो क्लासेज में आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आपको ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो सी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है बेटा सबको? सर हमारा सही है। यस सर। यस सर। बेटा तो अब आपको पता चल गया ना, सी आंसर आ रहा है इसका, तो आप बताइए खुद से कि सही है या गलत है। सर सर हमारा मेरा सही है। सही है। यस सर। वेरी गुड बेटा। सर हमारा भी राइट है। सर सर मेरा गलत सी लग लग है तो कॉल वेरी गुड सेंटर में बेटा, एक मिनट रुकेंगे बेटा सभी बच्चे। बेटा आपको पता चल गया ना कि आपका उत्तर सही है, तो बनाना नहीं है, आपको पता चल गया अभी हमारा उत्तर सही आ रहा है। तो इस टाइप के यस चेक कर लो। ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या कर लो। दिखाइए बेटा, अपनी नोटबुक चेक कराएंगे। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे दिखा देंगे अपनी नोटबुक।
वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है। रिंकी, हाँ वेरी गुड बेटा। रामजीत, ठीक है बेटा, ठीक है। सर हमारे लाइट नहीं आ रही। ठीक है बेटा। चलिए अभी आ जाएंगे ललिता के नाम से, हाँ ठीक है बेटा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। सर माइक बंद कर दो। तो अभी ये चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे आ Yes, जाते sir. हैं बेटा। अगर ये सभी बच्चों को समझ में आया है तो अब आगे आ जाएं। और अभी तक जो हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किस टाइप के क्वेश्चंस को किए हैं। कि अगर हमारे पास आ जाता है 2x माइनस 5, है ना, अभी हमने कैसा क्वेश्चन किया है यहाँ पर कि 16, है ना, यहाँ पर 16 आ जाए, यहाँ पर y की घात 2 आ जाए, तो क्या करेंगे बेटा? इसको यहाँ पर वर्ग बनाएंगे आप। यहाँ पर तो दिया हुआ है वर्ग, यहाँ पर वर्ग बनाना है। तो 16 तो 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग और यहाँ पर y का वर्ग। तो अब इसको एक बार आप जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है? 4 प्लस y। हाँ, ऐसे ही अगर आपकी बार आपको ये दे दिया जाए कि 2x प्लस 3 और यहाँ पर दे दिया जाए 2x माइनस 3, तो क्या करना है बेटा? इसको 2x स्क्वायर सर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर। 2x ये square minus 3x square. तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा और यहाँ पर x की घात 2 हो जाएगा और ये 3 का 9 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 मतलब 4 होगा, ये x की घात 2 और ये स्क्वायर 9। है ना। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको 5x प्लस के 3y और यहाँ पर आपके पास आ जाए 5x माइनस के 3y, तो क्या करेंगे बेटा? 5x square minus 3y square. 5x का स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 की घात 2 हो जाएगा 25 और x तो बेटा x की घात 2 आ जाएगा माइनस 3 की घात 2 कितना हो जाएगा बेटा? 9। तो y घात 2 बेटा क्या हो जाएगा? y की घात 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, तो अगले sir. यस सर। क्वेश्चन पर आ जाएंगे अभी। सर मेरा भी और ठीक अगला है। क्वेश्चन बेटा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो ये है बेटा अगला टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया हुआ है 4p माइनस 3q की होल घात 2, वो ठीक है। 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q। तो इसका आंसर बेटा आपको करना है होल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा। सर पोल नहीं आया अभी तक। हाँ बेटा अभी पोल आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी पोल आ गया है बेटा सबके पास, तो सब बच्चे आंसर कर सकते हैं। चलिए ध्यान से बेटा, अब की बार ऐसा नहीं करना है कि गलती से ये लग गया, तो जल्दीबाजी नहीं करना है ना। ध्यान से सोच समझकर तब सही आंसर पर टिक करना है। बेटा ध्यान से, है ना, देखकर सही आंसर पर टिक करना है, गलती नहीं करना है किसी भी को, ठीक है। कोई भी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चे। सभी बच्चे ध्यान से अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और पहले वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन हमने कैसे किए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। बाकी बच्चे भी आंसर सर कर दें। 1 मिनट रुको। हाँ बेटा रुके सर, एक हुए हैं मिनट। अभी, बेटा रुके हुए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। सर जी कर दिए। सर मैंने भी कर दिए। वेरी गुड बेटा। सर नोटबुक चेक करवा देंगे, पोल चला जाएगा।
चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। कर सभी दी। बच्चों को सर कर दिया। सर जी मैंने भी कर दिया। सर ठीक है पोल बेटा। लाइने चल रहा। 5 सर, सेकंड मैंने में भी। मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का पोल नहीं चल रहा है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप आंसर करेंगे। 1 ओके सर। 2 सर कर दिया। 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा प्लस का मेरे पास कहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको, जो प्लस का आंसर आ रहा है आपको, कहाँ मैंने आपको इसमें प्लस का फॉर्मूला लिखवाया है? अभी भी प्लस का आंसर आ रहा है बेटा काफी बच्चों का। सिंपल यहाँ पर आपको दिया गया है 4p माइनस 3q, यहाँ पर 4p प्लस 3q। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर 4p की घात 2 करना है और 3q की घात 2 करना है, माइनस के साथ करना है, माइनस के साथ। यहाँ प्लस का आंसर लगा रहे हैं बेटा आप, माइनस 3q की होल घात 2। तो क्या आंसर आएगा? 4 की घात 2 16, p की घात 2 मतलब p की घात 2 माइनस 3 की घात 2 हो जाएगा 9, क्यों की घात। तो माइनस में आंसर आ रहा है ना बेटा। सारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी, यहाँ पीछे भी हम देखेंगे तो सारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें माइनस तो आ रहा है ना आंसर। यस सर। यहाँ पर देखेंगे माइनस आंसर आ रहा है, यहाँ पर आएंगे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखेंगे माइनस में आंसर आ रहा है। ये कैसे बेटा आपका सब बच्चों का बी ऑप्शन आया है, प्लस का आ रहा है मतलब यहाँ सर पर प्लस मेरा का तो आंसर माइनस आया का बेटा। आया है। सर उसका आंसर दिखाना प्लीज। सर मेरा तो हाँ? सही आया है। तो यहाँ पर बेटा आपका ए आंसर आ रहा है ना, माइनस में आएगा उत्तर, आप प्लस में सर आंसर लगा प्लीज रहे एक बार उस इस पोल वाले आंसर का ना। हैं। तो सर, हमारे हमारे- पास ये आंसर आ रहा है बेटा। ये आया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस यस सर जी हमारा ये सही है। यस सर। सर मेरा सही है। बेटा आपको बोलना नहीं है, जिसका सही है आपको पता चल गया ना कि आपका उत्तर सही है। सर जी मेरी आगे नहीं लगी थी। बेटा क्लास के बाद रुक जाएंगे आप। ओके सर। चलिए आगे देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे बेटा, काफी बच्चों का उत्तर ये गलत हुआ है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको ये किस तरीके से क्वेश्चन करना है। कि 7x माइनस 8y आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 7x प्लस 8y आ गया है, तो आप क्या करेंगे बताइए इसमें? 7x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। तो इतना ही तो काम करना है ना बेटा आपको, इतना ही तो काम करना है ना कि 7x की घात 2 यहाँ पर कर देना है, 7x की घात 2 माइनस 8y की घात 2। दो। तो 7x की घात 2 मतलब क्या होगा? 7 की घात 2 मतलब 1 आ जाएगा, x की घात 2 मतलब x की घात 2 64 आएगा। माइनस यहाँ पर 64 64 आ by जाएगा और 2। y की घात 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है बेटा, सिंपल। सर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को अब? यस सर। सर पोल। चलिए अभी हम Yes, एक और sir. क्वेश्चन Yes, लेते हैं sir. कि यहाँ पर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया 121 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2। बताइए। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका? सर 11 ए का होल स्क्वायर सर 11a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, 4b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको आप? अब सिंपल क्या लिखेंगे कि 11a माइनस 4b और 11a प्लस 4b, यही लिखेंगे ना? यस सर। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, सबको पूरा आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या है। कि यहाँ पर मैंने अब की बार लिखा 64 a की घात 2 माइनस 25y की घात 2।
कैसे करेंगे बेटा बताइए? 8a होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। वेरी गुड। देखो बेटा, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो ध्यान से समझ लेंगे कि जहां पर वर्ग होगा वहां पर गोला बना लेंगे ऐसे। अब इसके आगे नंबर देखेंगे, इसके आगे नंबर है बेटा 64। तो 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। 64 8 का वर्ग होता है, माइनस यहाँ पर y आ रहा है, y के आगे बेटा 25 है और ये 5 का वर्ग होता है। अब ये y की घात 2, तो इसको तो लिख लेंगे 8a की होल घात 2 माइनस इसको लिख लेंगे 5y की होल घात 2। अब ये तो हमें फॉर्मूला पता है ना कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 अगर होता है तो उसको एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो ये तो याद रखना है बेटा, आपको थर्ड सर्वसमीका है, एक बार इसको आपको क्या करना है, घटाना है, एक बार जोड़ना है। तो ऐसे ही आप इसको कर लेंगे 8a माइनस 5y और 8a प्लस 5y। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस वाला पहले लिख दें और माइनस वाला बाद में, कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्लस वाला पहले लिख देंगे और माइनस वाला बाद में, तब भी आंसर सेम ही है। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस यस सर। ऑल में पूछ। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और ये है बेटा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है कि 49 a की घात 2 माइनस 64 b की घात 2। ठीक है, इसका आंसर भी आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। और अब की बार ध्यान से बेटा आंसर करेंगे। ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, ध्यान से अपनी नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आप बोल रहे थे कि गलती से ये लग गया, तो ऐसे नहीं करना है बेटा, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी पोल आ जाएगा आप सभी के पास, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए बेटा। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, अब आंसर कर सकते हैं आप सभी बच्चे। यस सर आ गया। ध्यान से बेटा देखकर आंसर लगाना है कि किस पर आप आंसर लगा रहे हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए, उन सबको भी आंसर करना है बेटा। ध्यान से आंसर लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखकर आंसर लगाना है। नोटबुक में सोल्व करना है पहले और फिर आपको आंसर लगाना। चलिए वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिनके उत्तर नहीं आए हैं, उनको भी आंसर करना है। सर प्लस माइनस आगे पीछे आ जाए तो सर उनमें से ऐसा कोई सा भी आगे लगा सकते हाँ, हैं। कोई सा भी आंसर होता है बेटा, ये मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो a प्लस बी कर सकते हैं आप, a प्लस बी, a माइनस बी, या सर, फिर आप हमारा कर सकते हैं फोन a माइनस बी और a प्लस बी। तो आगे पीछे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 सेकंड में मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। सर हमारा चल ही One. नहीं रहा। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी देखेंगे बेटा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बेटा बताया गया आपको कि पहले जहां पर वर्ग आ रहा है उसको गोला कर लीजिए आप, ताकि करने में आसानी। उसको गोला कर लीजिए। यहाँ पर आ रहा है वर्ग, यहाँ पर वर्ग आ रहा है। अब इसके आगे देखेंगे 49 लिखा हुआ है, तो 49 तो बेटा 7 का वर्ग होता है, 7 तो 1 7 की घात 1 एक बेटा होता है 8 का वर्ग, तो 8 की घात 2 और b की घात 2।
अब इन दोनों को एक साथ लिख लेना है कि 7a की होल घात 2 माइनस इसको भी एक साथ लिख लेना है 8b की होल घात 2। अब क्या करना है, इनको आपस में एक बार जोड़ देना, एक बार जोड़ देना और एक बार घटा सुन देना। यस बेटा बोलिए बोलिए बेटा, क्या डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। सही है। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी चेक कराएंगे अपनी नोटबुक जिन जिन बच्चों ने अपनाई है। हाँ करा लीजिए बेटा, नोटबुक चेक करा लीजिए। वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन दी। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आ जाएंगे बेटा, अभी आगे आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास क्या, इसका आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है यस सी सर। ऑप्शन। तो ये हमारे पास था बेटा आपका क्या, पॉलिनोमल, जो चैप्टर था पॉलिनोमल, जो कि हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है ना, बहुपद। बहुपद हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने। तो एक बार जो हमने यहाँ पर सर्व समीका पढ़ी है उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, और अगली क्लास में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हमारा कौन सा होगा बेटा, वहां पर लाइन्स एंड एंगल्स होगा। लाइन्स, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को हम पढ़ेंगे। क्या नाम होगा, रेखाएं और कोण को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी जो सर्व समीका हमने पढ़ी है उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी। तो सबसे पहले बीजीय सर्व समीका की बात की थी हमने। बीजीय मतलब सर्व समीका की बात करते हैं कि सर्व समीका, क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होती है सर्व समीका? चरों के सभी मानों के लिए LHS और RHS समान होता है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने कि चर के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए LHS RHS के बराबर होगा। LHS RHS के बराबर होगा। वेरी गुड बेटा। तो ये जो सर्व समीका आपने पढ़ी है ये सर्व समीका के उदाहरण है कि a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ये एक सर्व समीका है। आपने पढ़ा है a माइनस बी की होल घात 2, a की घात 2 b की प्लस घात b की घात 2 माइनस 2ab सर्व समीका है। और तीसरी आपने पढ़ी है a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। नहीं, कि हमने क्या पढ़ा है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर, एक बार आप इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो सर्व समीका आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ा है वो तीनों के तीनों सर्व समीका है ना। अब चेक भी कर लेंगे हम। जैसे हम पहली सर्व समीका की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab लिखा हुआ है, वो प्लस 2ab लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप a और b की जगह पर कोई भी मान रखकर देखिए, बताइए क्या मान रख सकते हैं बेटा? 2 रख लो, b के 7 और 8, 2 और 8 रख देते हैं। चलो तो 2 LHS लेकर चला मैं, यहाँ पर LHS लिया मैंने कि 2 प्लस 8 की होल घात 2, यानी ये आ जाएगा 10 की घात 2, यानी 100 आ गया बेटा। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पर मैं RHS भी मेरे पास 100 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने रखा a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2ab। तो a की जगह पर तो 2 रखना है, b की जगह पर 8 रखना है, a की जगह पर 2 रखना है, b की जगह पर 8 रखना है। ठीक है, तो 2 की घात 2 तो बेटा 4 हो जाएगा, 8 की घात 2 बेटा 64 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो 68 आ जाएगा, है ना, 68 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ा 68 और 32 को अगर हम जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा बेटा। तो देखो LHS RHS के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, सर्व समीका है। ये हमारे पास क्या होगी, सर्व समीका होगी। क्या समझ में आया बेटा सबको? समझ में आया है? यस सर।
चलिए तो आगे आ Yes, जाते हैं बेटा, sir. अगर समझ में आया है तो ये। अब आगे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर इस तरीके से सर्व समीका को चेक करना है आपको। दूसरा तरीका बेटा मैंने बताया था सर्व समीका को चेक करने का, कि अगर मैं थर्ड सर्व समीका यहाँ पर लिख रहा हूं कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, यही होता है बेटा थर्ड सर्व समीका। यस सर। दूसरा तरीका मैंने बोला आपको कि आप LHS को लेकर चलिए और RHS लेकर आ जाइए, है ना। तो मैं यहाँ पर LHS को लेकर चल रहा हूँ, कि LHS लेकर चल रहा हूं मैं, और इसको सोल्व करने पर RHS आ जाएगा। अगर RHS आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये एक सर्व समीका है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दो पद की गुणा दो पद में करेंगे, है ना। दो पद की गुणा दो पद में, ऐसे आपको गुणा करना है। तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वापस से सीख लेंगे कि यहाँ पर एक की गुणा करेंगे पहले आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो एक की गुणा कर दिया आपने इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ऐसे ही बी की गुणा कर देंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ, बी की आपने गुणा कर दिया पूरे ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ए की गुणा ए में करना है, और फिर ए की गुणा बी में करना है, ए की गुणा बी में करना है, माइनस बी की गुणा बी में करना है, और फिर बी की गुणा बी में करना है, बी की गुणा बी में करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर एक जैसे नंबर की गुणा हम करते हैं तो वहां पर घात 2 आ जाता है, ए की घात 2 है, तो यहाँ पर ए की घात 2, और अगर और अलग बी को लिख देंगे, तो वो ऐसे ही आ जाते हैं, ए और बी और बी आ जाएंगे, माइनस यहाँ पर बी और ए आ जाएगा, माइनस बी की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 गुणा 2 करते हैं या 2 गुणा 3 करते हैं तो दोनों का आंसर 6 ही आता है, कॉमन आएगा तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर a माइनस बी, और ये इसको भी मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ। अब जो कॉमन है काट दोगे, अब इसको, हाँ ये प्लस का दिया, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, और ये आ गया a की घात 2 माइनस ए की घात 2 और b। तो अब देखो क्या मेरे पास RHS आ गया है, देखो RHS ये दिया हुआ है, और यही आ गया बेटा हमारे पास RHS। तो LHS RHS समीका है ना, तो इसका मतलब ये सर्व समीका है ना। ये क्या है बेटा, सर्व समीका है। अब उसके बाद हमने देखा था सर्व समीका फर्स्ट, सर्व समीका सेकंड। तो हमें खुद बताना है देखकर कि मैंने लिखा 15x की घात 2 माइनस 2 की घात 2, इसमें मैं कौन सी सर्व समीका लगाऊंगा बेटा, बताइए। तीनों में से कौन सी सर्व समीका लगेगी इसमें? पहली, थर्ड, पहली को नहीं, पहली नहीं लगेगी ना, सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी, थर्ड थर्ड लगेगी, क्योंकि थर्ड मेरे पास होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है बेटा, ठीक है। अब मैंने पूछा यहाँ पर पूछा आपसे कि a की घात 2 प्लस b की घात 2, बताइए कौन सी सर्व समीका? पहली, फर्स्ट सर, थर्ड है। कुछ बच्चे थर्ड बोल रहे हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट बोल रहे हैं, सर फर्स्ट, और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना फर्स्ट लगेगी, ना सेकंड लगेगी, ना थर्ड लगेगी, कोई भी नहीं लगेगी। क्योंकि फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट तो बेटा a प्लस बी की होल घात 2 होता है ना, यहाँ पर तो होल घात नहीं है ना, आया समझ में? यस हाँ सर, आ गया। और सेकंड की बात करते हैं तो a Yes, माइनस बी sir. की होल घात 2 होता है, और थर्ड की बात करते हैं तो बीच में माइनस आता है, क्या आता है बीच में? माइनस। क्लियर है बेटा सबको? यस सर, चलिए तो अब बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 15, मैंने यहाँ पर लिखा 999 की घात 2 और प्लस 3 की घात 2, बताइए कौन सी लगेगी? फर्स्ट सर, सर कोई सी नहीं लगेगी, कोई से भी नहीं लगेगी, ठीक है, कोई से भी नहीं लगेगी, कोई भी नहीं लगेगी, वेरी गुड, कोई भी नहीं लगेगी, क्योंकि फर्स्ट की बात करते हैं तो होल स्क्वायर आता है, सेकंड की बात करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड की करते हैं तो बीच में माइनस आता है, तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा, बताइए कौन सी सर्व समीका लगेगी बेटा यहाँ पर? सर सेकंड, सर जी सेकंड लगेगी, सेकंड लगेगी बेटा, सेकंड लगेगी,
ठीक है, क्योंकि थर्ड में तो अलग अलग स्क्वायर होता है बेटा, होल स्क्वायर नहीं होता थर्ड में, अलग अलग स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर तो बेटा दो में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में तो प्लस आता है, सेकंड में माइनस आता है। क्लियर है बेटा? तो सेकंड वाली लगेगी। यस सर। सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा भाई। अब आपको बताना है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 7x माइनस 5y की होल घात 2। बताइए। सर सेकंड। सर दूसरी। दूसरी लगेगी, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैंने लिखा 5 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। बताइए। सर कोई नहीं है ये, सर ये कुछ भी सर नहीं है। कुछ नहीं आएगी। कुछ नहीं लगेगा है ना, कुछ भी नहीं लगेगा। अब की बार मैंने लिख दिया 5x प्लस 3 की होल घात 2। बताइए। दूसरी। सर सर फर्स्ट लगेगी। फर्स्ट लगेगी। हाँ फर्स्ट लगेगी बेटा। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब इसका आपको फॉर्मूला खोलकर दिखाना है कि 5x माइनस 2 की होल घात 2। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे, चैट बॉक्स बंद कर देंगे, वो पोल माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। देखो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, है ना, कौन सा आंसर आपका सही होगा ये आपको बताना है। ये फर्स्ट वाला सही होगा या आपको बताना है कि सेकंड वाला सही होगा, ठीक है, या आपको बताना है थर्ड वाला सही होगा, कि कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। सेकंड। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे बेटा तब आंसर बताएंगे। सर सेकंड। सेकंड तो नहीं होगा। सर जी हाँ थर्ड क्यों होगा ये देखेंगे, क्योंकि ये जो सरसमिका है बेटा ये सेकंड वाली है ना, सेकंड सरसमिका है ना बेटा ये। तो सेकंड होता है a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो लगा दो यहाँ पर a की घात 2 मतलब 5x की घात 2, ये a है और ये b है, ये है b। तो 5x की होल घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2 की घात 2 माइनस 2 गुणा 5x और गुणा 2। अब 5 की घात 2 तो 25 होगा और x की घात 2 x की घात 2 आ जाएगा, प्लस 2 की घात 2 4 होगा, तो ये 2 पंजे 10, 10 दूनी 20x। तो बताओ देखो कौन सा आ रहा है, थर्ड आ गया है, थर्ड ऑप्शन सही है बेटा। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो यहां तक बेटा हमने क्या किया है, जो भी हमने पढ़ा था इस क्लास में और जो सर्वसमिका हमारे पास थी उनको रिवाइज भी कर लिया है, और ये टॉपिक आपका है ना खत्म हो गया है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा? गुड नाइट सर। लाइन्स एंड एंगल करेंगे बेटा। ओके सर। चलिए तो